स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इससे पहले भी हमने कई वीडियोस डाल चुके हैं हरियाणा जीके टॉप क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर किन जिलों में सिंचाई करती है। तो आप सभी को पता होगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, रफली डायग्राम बना लेते हैं हरियाणा का। ये अपनी यमुना नदी है, यहाँ पर आप देखेंगे यमुना नदी है, और ये जो यमुना नदी है हरियाणा और यूपी के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और यहीं से ताजेवाला से आपकी एक पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई है, जिससे आपकी जो सिंचाई होती है अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, आप देखेंगे पानीपत, सोनीपत। ठीक है, मेनली इन जिलों में आपकी क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, पानीपत, करनाल, अंबाला, रोहतक और सोनीपत। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता आपकी पूछी है। जो महात्मा गांधी है, पहले तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी तापीय जो विद्युत परियोजना है ये कहां पर है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, पूरे जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखेंगे हम। इसकी क्षमता आपसे पूछी गई है, तो क्षमता के लिए आपको मैट्रिक आप सभी को पता होगा, अल्फाबेट से याद करवाता हूं। तो महात्मा को हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, MAHATMA, महात्मा। तो जो M है आपका, ये इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर है, 13वां लेटर है। तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, लगभग 1320। ठीक है, 1320 किलोवाट है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कौन से सन में हुई थी, 13 से आप एक कम कर दो, 2012 में। ठीक है, और ये कहां पर है, ये झज्जर में है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी एक और है झज्जर में, इंदिरा गांधी। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है। तो क्षमता आपसे पूछी गई थी, तो ये कितनी है आपकी, 1320 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर छोटू राम ने किस विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सर छोटू राम ने जो वकालत की जो डिग्री अपनी पूरी की थी, ये कहां से की थी, ये आगरा से। ठीक है, कहां से की थी, आगरा विश्वविद्यालय से की थी। ठीक है, और ये कब की थी, ये भी आपको याद रखना है, 1911 में इन्होंने क्या की थी, अपनी लॉ की डिग्री पूरी की थी। बहुत बार आपका क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं ये कहां से प्राप्त हुई। जो यक्ष यक्षिणी की है, सबसे पुरानी मूर्तियां हैं यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूंगा, जो आपके रिपीट हो चुके हैं। तो ये कहां से प्राप्त हुई थी, ये हुई थी पलवल, हथीन, बादस और फरीदाबाद। तो चारों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो चारों आपको लगाने हैं, पलवल, हथीन, बादस और फरीदाबाद। तो यहां से क्या प्राप्त हुई है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1985 में कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई थी। तो फिल्म से रिलेटेड मैं आपकी एक वीडियो डाल चुका हूं, जहां पर हम हर एक फिल्म के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा 1984 में हमने बात की थी चंद्रावल फिल्म की। जो चंद्रावल फिल्म है आपकी सुपरहिट फिल्म है। इसमें जो अभिनय किया था, ये किसने किया था, जगत जाखड़ और उषा शर्मा ने किया था। और जो इसके निर्माता थे वे कौन थे, देवी शंकर, जिन्होंने हरियाणा की जो मैक्सिमम फिल्में हैं उनके क्या रहे हैं, ये निर्माता रहे। नेक्स्ट है 1984 के बाद एक साल बाद आपकी मूवी आई थी छैल गिल्ला जांगी। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं सभी फिल्मों के बारे में, छैल गिल्ला जांगी। तो यही आपकी फिल्म पूछी गई है, 1985 में कौन सी फिल्म आपकी आई थी, छैल गिल्ला जांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। एक बार ये नोट डाउन कीजिए, फिर इसको रब करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो एक ही रिक्वेस्ट है सिर्फ आपसे, सिर्फ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है, क्या गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो इसमें आप दो चीजें याद रखेंगे। यदि हम कुल उत्पादन की बात करें तो कुल उत्पादन में अब हरियाणा का कौन सा स्थान है, चौथा है। ठीक है, कुल उत्पादन में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। यदि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, ठीक है, प्रति हेक्टेयर
प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो इसमें दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन है? पंजाब है, दूसरे पर कौन है? हरियाणा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कुल उत्पादन में चौथे स्थान पर है और प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। पहले पर पंजाब है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस जिले के अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी था? तो पशुपति संप्रदाय है, कहां पर था? अभिलेख जो प्राप्त हुआ है तो वो कहां पर था? पशुपति संप्रदाय। तो ये कहां प्राप्त हुआ है आपका? ये हुआ है सिरसा में। कहां हुआ है ये? सिरसा में। तो सिरसा में हम पढ़ चुके हैं, पशुपालन से गाय यहां पर क्या है? सबसे ज्यादा है। क्या है यहां पर? सबसे ज्यादा है। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ के जो मैदान है हरियाणा में कहां पर विस्तृत हैं? जलोढ़ के मैदान हरियाणा है, ये पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर। तो हमने बात की थी यहाँ पर ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और शिवालिक के ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में क्या है? 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिरिपाद के मैदान। क्या बोलते हैं? गिरिपाद के मैदान। इनसे जो नीचे है ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी घग्गर नदी है, ये यमुना नदी है। तो गिरिपाद से लेकर अरावली और घग्गर से लेकर यमुना, इनके बीच में आपके क्या है? जलोढ़ के मैदान है। क्या है? जलोढ़ के मैदान। और जलोढ़ के मैदान आपके बनते कैसे हैं? जो नदियां बहकर आती हैं, कंकड़ पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, उन्हीं से क्या निर्मित होते हैं? जलोढ़ के मैदान। तो ये कहां पर हो गए? आप देखेंगे यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जो भी सेंटर में आपके जिले हैं सभी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हरियाणवी को भाषा का दर्जा प्राप्त है? हरियाणवी को क्या भाषा का दर्जा प्राप्त है? आप देखेंगे जो हरियाणवी है उसको भाषा का जो दर्जा है वो प्राप्त नहीं है। हरियाणवी केवल आपकी क्या है? एक बोली है। ठीक है, हरियाणवी आपकी केवल क्या है? एक बोली है। तो यही आपसे पूछा गया है, हरियाणवी क्या है? एक बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी धार्मिक इमारतों में सबसे प्रमुख है, जो पुरानी है आपकी धार्मिक इमारतें, उनमें सबसे प्रमुख कौन सी है? पुरानी जो धार्मिक इमारतें हैं उनमें सबसे जो प्रमुख है वो कौन सी है? आपकी चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप। ठीक है, और चनेटी का जो स्तूप है ये कहां पर है? आपका यमुनानगर में है। और ये बनवाया किसने था? अशोक ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य कौन थे? 1916 में तिलक के स्वराज संघ के नेता, 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य कौन थे? स्वराज संघ के सदस्य, तो ये कौन थे? पंडित नेकीराम। तो पंडित नेकीराम जो हैं, इन्होंने भी एक पत्रिका निकाली थी, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 3 एक संदेश से हमने याद किया हुआ इसको, तो 3 से आपका 30 और संदेश से संदेश पत्रिका किसने निकाली है? नेकीराम शर्मा ने। और स्वराज जो संघ है 1916 में उसके सदस्य ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में उर्दू में हरियाणा तिलक समाचार पत्र, 1929 में आपका एक तिलक समाचार पत्र निकाला गया था। और ये कौन सी भाषा में था? उर्दू में। कौन सी भाषा में था? ये उर्दू में था। और ये किसने निकाला था? श्री राम शर्मा ने। कैसे याद रखेंगे? जब श्री राम जी वनवास गए थे तो उनको क्या लगाया गया था? तिलक लगाया गया था। तो श्री राम से आप याद रखेंगे तिलक समाचार पत्र, और ये उर्दू भाषा में था। 1929 में ये निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कई बच्चे क्या करते हैं, पुराना डेटा आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे पशुपालन का आपने पुराना डेटा पढ़ा कहीं से, तो वहाँ पर जो आपका डेटा आपको कुछ और मिलेगा जो मैंने आपको लेटेस्ट करवाया है। तो कई बच्चे फिर कमेंट करते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ जो आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वो ज़रूर देखिए आप कौन सी वीडियो पढ़ रहे हैं, और जो आपका डेटा है अपडेट होता रहता है, ठीक है। जैसे पशुपालन का जो डेटा है आपका कुछ अपडेट हुआ है, तो वो डेटा मैंने आपके अपलोड जो वीडियो की है वो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से की है। तो कमेंट करने से प्लीज़ पहले वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा जो वीडियो है आप देख रहे हैं किसी और की। अगर मैं नहीं कहता कि मैं आपको सभी ठीक पढ़ा रहा हूँ, यदि मेरे से कुछ गलत पढ़ाया गया है तो मैं आपको ज़रूर उसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताऊँगा, लेकिन देखने से पहले कोई भी वीडियो यदि मैं बनाता हूँ तो उसको चेक करके बनाता हूँ, कहीं उसका क्वेश्चन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो कमेंट करने से पहले प्लीज़ ध्यान देकर ज़रूर कमेंट करें कि आप कमेंट क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता कब प्रदान की गई थी? जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको जो मान्यता प्राप्त हुई थी ये कब हुई थी? सबसे पहले तो कंफ्यूजन है ये कहाँ पर है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य ये मूलतः कैथल में है, मूलतः कैथल में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र में भी है, यानी कि कुरुक्षेत्र और कैथल में है, लेकिन मूलतः ये कैथल में है। और इसको जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? 1988 में। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कैथल अगर आपको ऑप्शन में मिले तो कैथल लगाना है, नहीं मिले तो आपको कुरुक्षेत्र लगाना है, और 1988 में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में बनारसी दास गुप्त के संचालन एवं केबी दंत के संपादन में हरियाणा केसरी साप्ताहिक पत्र छपना कहाँ से शुरू हुआ? हरियाणा केसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी 1950 में ये आया, ठीक है, 1950 में ये आया, और ये कहाँ से छपना स्टार्ट हुआ था? भिवानी से, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखनी है, किस किस के संपादन में? केबी दंत के संपादन में और बनारसी दास गुप्त के संचालन में, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनेटी का स्तूप जो हम पढ़ चुके हैं किसने बनवाया था? अशोक ने, पहले हम बात कर चुके हैं। ये कहाँ पर है आपका? सबसे पुराना है, पुरानी जो इमारतें हैं उनमें प्रमुख है चनेटी का स्तूप, आपका यमुनानगर में है, और ये किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट है, लाठ की मस्जिद हिसार में किसने बनवाई? लाठ की जो मस्जिद है ये किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक। लाठ की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक। लाठ की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में है, और ये बनवाई किसने थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किन्होंने किया था? निक्कीराम शर्मा ने, ठीक है। जब ब्रिटिश जो वर्ल्ड वार हुआ था उस समय भारत से जो सेना की भर्ती की जा रही थी उनका विरोध किसने किया था? निक्कीराम शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव के सिकंदरपुर स्थान से मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है सिकंदरपुर, जो गुड़गांव का जो सिकंदरपुर है वहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? सिकंदरपुर। और सिकंदरपुर कहां पर है आपका? गुड़गांव में। कैसे याद रखेंगे? गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम। चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है? चीनी मिट्टी। तो गुड़ कैसा होता है? चीनी जैसा मीठा होता है, ठीक है। गुड़ कैसा होता है? चीनी जैसा मीठा होता है। तो चीनी मिट्टी गुड़गांव में कहां पर होती है? सिकंदरपुर में। तो सिकंदरपुर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एडवोकेट जनरल। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? अभी प्रेजेंट के भी आपको बताना है, और जो पहले थे हरियाणा के, जब हरियाणा बना उस समय की बात हुई है, तो पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू बल। कैसे याद रखेंगे आप इसको? बाबू बलदेव, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? सॉरी, बाबू आनंद स्वरूप। दोनों बता दिए मैंने आपको, बाबू आनंद
स्वरूप। तो बाबू बल से याद रखेंगे आप, बाबू बलदेव, ठीक है। कैसे? बाबू बल, जो बाबू हैं यानी कि बाबू आनंद स्वरूप हैं, ये पहले थे जब हरियाणा बना। अब के कौन हैं? ये कौन है? बलदेव, ठीक है, बलदेव, ठीक है। बलदेव राज महाजन पूरा नाम है। तो बाबू बल से आप याद रखेंगे बाबू बल, पहले कौन थे? बाबू, और अब कौन है? बलदेव राज महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार नियम है ये कब आया था? 2009 में। शिक्षा का अधिकार नियम 2009, इसके तहत शिक्षा को क्या बनाया गया? आपका कानून बनाया गया, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपका 2009 के तहत बनाया गया। नेक्स्ट, कौन सी मृदा को हरियाणा में घर व कंगी कहा जाता है? गिरिपाद की जो मृदाएं होती हैं, अभी हमने बात की थी, कौन सी मिट्टी को कहा जाता है? घर व कंगी, गिरिपाद, घर एवं कंगी, ठीक है। कौन सी मिट्टी को कहा जाता है? गिरिपाद, ठीक है। साउथ में कहां पर है? शिवालिक के साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी बोली की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी बोली की पहली फिल्म, या फिर बात करें तो चंद्रावल आपसे पूछा गया था, ये हम बात कर चुके हैं। 1984 में आपकी फिल्म आई थी। इसके जो अभिनेता हैं उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और इसके जो निर्माता है उसके बारे में भी बात कर चुके हैं, और ये सुपरहिट आपकी फिल्म थी। सफल की बात करें तो कौन सी थी? आपकी बहू रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी पर, जो पहले भिवानी में थी लेकिन चरखी दादरी है आपका, चरखी दादरी को किसने अधिकृत कर लिया गया? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। जो आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री 23 जून 1981, ठीक है, 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया गया? इसको अधिकृत कर लिया, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सीट, भिवानी की सीट नंबर से हम इसको याद कर चुके हैं। भिवानी की सीट नंबर 3937, यानी कि सीट से आपको याद रखना है, सी से आपका सीमेंट और टे से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि 1937 में और 1939 में आपकी सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। और इसको 23 जून 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया? अधिकृत कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है? वर्ष 1970 में ही सभी गांवों को विद्युतीकरण हो गया था। तो हरियाणा, अपना हरियाणा ऐसा था जिसके हर गांव में 1970 तक क्या कर दिया गया था? विद्युतीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल किसने बनवाया? फरूक नगर में है आपका। पहली बात करें तो शीश महल आपका है कहाँ पर? शीश महल ये है कहाँ पर आपका? फरूक नगर। कहाँ पर है? फरूक नगर। और ये बनवाया किसने था? फौजदार खान ने। किसने बनवाया था? फौजदार खान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, शीश महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टोपरा अभिलेख को दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित किया? जो टोपरा का जो किला है आपका, टोपरा अभिलेख है, इसको दिल्ली मंगवाकर क्या किया गया था? पुराने किले में स्थापित कर दिया गया था। तो ये किसने किया था? फिरोज, ठीक है, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारू उत्थापन सिंचाई परियोजना कितनी लंबाई है? जो लोहारू उत्थापन सिंचाई परियोजना है, लोहारू उत्थापन सिंचाई परियोजना, सबसे पहले तो ये है कहां पर? आपकी भिवानी में, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 225 किलोमीटर है। कितनी है? 225
25 किलोमीटर है। और इसके बारे में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिनट, लोहारू के बारे में बात की गई है, कहाँ पर है ये, भिवानी में है, और लगभग कितनी है ये, 225 किलोमीटर। और जो लोहारू उत्थापन है इसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसी को हम क्या बोलते हैं, लोहारू उत्थापन सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, गिरिपाद की जो सामान्यतः ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। गिरिपाद के मैदान 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, शिवालिक के साउथ में है, जो आपकी कहाँ पर लगते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जो ऊपर के तीनों जिले हैं आपके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भी हो चुकी है 216 सेंटीमीटर की। और सामान्यतः जो गिरिपाद के जो मैदान है इनकी जो ऊंचाई होती है वो 300 से 375 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कैसी है या फिर कौन सी है, आर्द्र उपोष्ण और उपोष्ण स्टेपी, ठीक है। हरियाणा की जलवायु, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। जो हरियाणा की जलवायु है वो कौन कौन सी है, आर्द्र उपोष्ण और स्टेपी, उपोष्ण स्टेपी, हरियाणा की जलवायु, ठीक है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। नेक्स्ट है, चंद्रावल फिल्म के अभिनेता, आप देख सकते हैं चंद्रावल फिल्म की आपकी कितनी बार पूछी गई है, जगत जाखड़, जिनका संबंध झज्जर से है, तो हम बात कर चुके हैं। इनको हरियाणवी फिल्मों का क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड भी कहा जाता है। तो चंद्रावल फिल्म के जो अभिनेता वो कौन कौन थे, जगत जाखड़ और उषा शर्मा। नेक्स्ट है, बनावली की खोज 1973-74 में किसने की थी, ठीक है। बनावली, ये सबसे पहले बनावली की बात हुई है, तो इसकी खोज कब हुई थी, 1973-74 में। और ये किसने की थी, RS विस्ट ने की थी। और ये कहाँ पर है, आपका हिसार में है, ठीक है। RS विस्ट ने की थी 1973-74 में, और ये कहाँ पर है, हिसार में है। नेक्स्ट है, सूफी संत हजरत खैरुसा रचित 12 मासा की जो खोज है वो किसने की थी, 12 मासा की खोज किसने की थी। रचित की बात करें तो संत खैरुसा, हजरत खैरुसा, और इसकी जो खोज ये किसने की थी, राजा राम शास्त्री ने खोज की। यहाँ पर पूछी गई है आपसे, संत हजरत खैरुसा रचित, यानी कि रचना किसकी है, इनकी है, और इसकी खोज किसने की थी, राजा राम शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया। जो कलेसर है आपका राष्ट्रीय उद्यान, इसको नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, 2003 में, ठीक है। कलेसर में आप देखेंगे ले आपको दिखेगा 3 जैसा लेटा हुआ 3 दिखेगा, तो इसी से याद रखेंगे 3। और आपका ये कहाँ पर है, यमुना नगर में है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसी तरह से करते रहेंगे सीरीज। तो आज की वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को प्लीज शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अन्य नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।